1 साल में ये सब सुनारों की दुकानें बंद हो जाएंगी, बड़े बड़े शोरूम खुलेंगे, हमें कमीशन लेने में आसानी होगी। मैं चूंकि समय का इशारा हो रहा है, 2 महत्वपूर्ण सवाल है, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। 2027 के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा? फिर से 2 राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमें एक साथ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे? कई गठबंधन हम लोगों ने किए हैं, गठबंधनों का अनुभव हमारे पास है और हमेशा समाजवादियों ने लाभ दिया है दूसरे को, कभी धोखा नहीं दिया है। जो गठबंधन आज हमारा है वही आगे चलेगा गठबंधन, और सवाल सीट का नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं आपसे, लोकसभा के चुनाव में भी सवाल सीट का नहीं था, सवाल जीत का था। वही फार्मूला फिर होगा, सवाल सीट का नहीं होगा, सवाल जीत का होगा। इंडी गठबंधन के बाद तो किसी भी राज्य में आगे फिर उस तरह का गठबंधन आगे चला ही नहीं, लेकिन हमें चलाने का अनुभव है, हमें गठबंधन करने का भी अनुभव है। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ, और आप दोनों फिर से उसी तरह? हमारा गठबंधन होगा, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारा गठबंधन जो होगा वो जीत के आधार पर होगा, सीट की संख्या के आधार पर नहीं होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन से 3 प्रमुख मुद्दे होंगे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे 2027 के? इस बार उल्टी गंगा बहेगी, क्योंकि माँ गंगा को धोखा दिया है इन्होंने। आप बताइए, जो गोमती हमारे लखनऊ की है, इसका बीओडी पैरामीटर क्या है, सीओडी पैरामीटर क्या है, डीओ पैरामीटर क्या है, जो हमारी जो बैक्टीरियल काउंट है उसका पैरामीटर क्या है, समाजवादियों ने साफ करके दिखाया था। ये इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि हम लोगों ने साबरमती से अच्छा बना दिया, और यही गोमती अंत में सैदपुर में, गाजीपुर में जाकर के गंगा से जुड़ जाती है। वादा तो ये था ना कि गंगा साफ होगी, न काली नदी साफ हुई, न हिंडन नदी साफ हुई, न गोमती नदी साफ हुई, कोई नदी साफ नहीं की। साफ केवल एक चीज हुई, बजट साफ किया इन्होंने, पूरा बजट साफ कर लिया। अखिलेश जी, ये सारे मुद्दे लगातार विधानसभा में, सड़कों पर मुखरता से उठते हुए दिखते क्यों नहीं है? नेताजी के समय भी विपक्ष में बैठकर आप इसलिए सत्ता में आए क्योंकि आपने जनता के, अभी ऐसा लगता नहीं कि ये मुद्दे लगातार उतनी मुखरता से उठ रहे हो, सरकार को उस तरीके से आप कोशिश कर रहे हो कि अनकंफर्टेबल? आपने एकदम सही सवाल पूछा है कि हम लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। हम लोग लगातार आगे आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी होशियार है कि आपके वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर देगी। बताइए, बंगाल में 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए, 27 लाख लोग। और यूपी में देखिए क्या खेल खेल रहे थे, वो तो हम लोगों ने ऐसा यार तो यहाँ भी हुआ। नहीं, हाँ वही बात है, पकड़ लिया हम लोगों ने बीजेपी के लोगों को, यहाँ पर पकड़ा हम लोगों ने। एक नंदलाल निषाद हमारे कश्यप, सुल्तानपुर में उन्हें दस्तखत करना नहीं आता, उनसे दस्तखत करवा लिए इन्होंने। मैंने बड़ी मेहनत से और बड़ी सूझबूझ से उन्हें बुला करके पूछा कि भाई दस्तखत कर लेते हो? बोले साहब हम तो अंगूठा मारते हैं। सोचो, बीजेपी के लोगों ने दस्तखत करा करके समाजवादियों के वोट कटवाए। मैंने कहा जो हमारे नंदलाल को लेकर के आएगा हम उसे 1 लाख रुपए देंगे, और हमें खुशी इस बात की कि नंदलाल हमारी पार्टी कार्यालय में आए, उन्होंने खुलासा कर दिया कि वो दस्तखत नहीं कर पाते, अंगूठा मारते हैं। बताइए अभी तक किसी पे कार्रवाई हुई है? नहीं तो चुनाव आयोग को इसकी शिकायत? दूसरे दशरथ, देखिए चुनाव आयोग ने खुल के कहा है कि किसी का नाम कटा है और दस्तावेज हैं तो प्रमाण सहित सौंपिए। राहुल गांधी भी बड़े बड़े प्रेजेंटेशन देते रहे लेकिन प्रमाण नहीं दिए। आप सवाल तो समझो, फॉर्म 7 भरने का काम शुरू हुआ, बीजेपी ने एक कंपनी हायर की और उस कंपनी से उन्होंने दस्तखत करवाना शुरू किया, और दस्तखत करवा करके समाजवादियों के वोट कटवाना शुरू किया। हमने दशरथ को पकड़ लिया जो दशरथ दस्तखत करना नहीं जानता था, उसके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दस्तखत कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और सरकार के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, क्या एक शिकायत हुई है? विधिवत शिकायत हुई, बाकायदा सबको बोला 1 लाख रुपए इनाम दिया। और दूसरा मैं बताता हूं आपको, शिकायत मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ही नगर अध्यक्ष थे, उसके फर्जी दस्तखत कर करके हमारे ही वोटर का वोट काट लिया। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से और जिलाधिकारी से शिकायत की, बाद में उन्होंने गलती स्वीकार की, उसका वोट रीस्टेट किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि यूपी में फॉर्म 7 बंद हो गया, फॉर्म 7 नहीं भरा गया। एक जिलाधिकारी से मैंने कहा कि तुमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक विधानसभा में 10,000 फॉर्म 7 बनवा के रखे हुए थे। बोले नहीं भरवा रखे थे, वो हम सब पकड़ लेते। पकड़ने से पहले जिलाधिकारी ने वहाँ के अधिकारियों से मिलकर के उसे पूरा जला दिया कि कटवा दिया, हमें नहीं पता। आप चाहो तो अलग से मैं डीएम का नाम ले दूंगा, आप डीएम से पूछना कि हमारी विधुना विधानसभा में 10,000 फॉर्म 7 नकली फर्जी बनवा के बैठे हुए थे बीजेपी वाले कि नहीं बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने फॉर्म 7 रोका है। ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना चाहते हैं। हम वोटर लिस्ट बचाएं, अपने वोटर को बचाएं,
और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, ना चुनाव आयोग मदद कर रहा है, ना सरकार मदद कर रही है। हमें खुशी है हमारे पीडीए प्रहरी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपने बूथ पर अपना वोट बचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि एसआईआर को लेकर आप इतनी अलर्ट बने रहेंगे और अपने वोटर कहीं चले न जाएं या उनका नाम न कट जाए, उसको लेकर जागरूक रहेंगे। अखिलेश जी, चुनाव आते आते बहुत सारी बातें होंगी राजनीति पर। हेलो, राजनीति को लेकर लंबी बातें हुई हैं। चूंकि आपने शुरुआत में कहा था कि शेफ उतरे और कुछ हल्की बात भी हो जाए, एक छोटे से रैपिड फायर के साथ इसको समाप्त करेंगे। राजनीति की बातें बहुत हो गई। अब आप बताइए कि आपको कौन सा खाना पसंद है? इटालियन पसंद है, इंडियन पसंद है, और जो खाना पसंद है उसमें कौन सी डिश पसंद है? मुझे सब खाने पसंद हैं। दिन पूछो कि किस दिन कौन सा अच्छा लगता है, आप बताइए। आज क्योंकि आज मंगल है, आज मैं भंडारा खाऊंगा। ये थोड़ी हमिंग आ रही है, हमिंग देख लीजिए। बच्चों के साथ चाइनीज। अब दूसरे से भी तो पूछते हैं कि बच्चों के साथ क्या खाना खाओगे। हाँ बताइए। तभी पूछना उनसे भी। आपको फिल्म देखने का शौक है अगर, तो फिल्म कौन सी पसंद है? मैंने फिल्म इधर तो नहीं देखी है, इधर नहीं देखी है मैंने कोई फिल्म। कोई फिल्म नहीं देखी? कोई अभिनेता जो आपको बहुत पसंद हो? एक वॉर मूवी थी, आई एम श्योर ये बताते होंगे, एनिमी अक्रॉस द लाइन। एक मूवी है, शायद नाम गलत या सही, मैं मुझे नहीं पता क्या बता रहा हूँ। कोई भारतीय एनिमी? हाँ, एनिमी एट द केस, रशियन। बिहाइंड द एनिमी लाइन। करेक्ट, थैंक यू सो मच। बिहाइंड द एनिमी लाइन, यस, थैंक यू सो मच। बिहाइंड द एनिमी लाइन। कोई भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री, कोई भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री जो आपको बहुत पसंद हो? भारत का, भारतीय फिल्में और उसका अभिनेता अभिनेत्री जो आपको पसंद हो? मैंने बहुत अच्छी लगती थी मुझे पुष्पक, शायद नहीं देखी होगी। मौन मूवी, कमल हसन। वो कमल हसन की। हाँ, जिसमें कोई संवाद नहीं था। हाँ, संवाद नहीं था। और नहीं तो हमने मुगले आजम न जाने कितनी बार देखी है। और विरोधी लोग इसी से परेशान है कि हम मुगले आजम क्यों देख रहे हैं। पुस्तक कौन सी पसंद है आपको? इल्यूजन्स। और कभी कभार रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पढ़ता हूँ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। घूमने फिरने के लिए कौन सी? घूमने फिरने के लिए, घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए? घूमने के लिए हम विपक्ष के लोग हैं, प्रधानमंत्री ने मना किया विदेश जाने के लिए, तो हम विदेश घूमेंगे। तो विदेशी मुद्रा को खर्च करेंगे। नहीं, और विदेश क्यों ना घूमे बताओ। पिज्जा आप खिला रहे हो, पेप्सी आप पिला रहे हो, कोक आप पिला रहे हो, फॉरेन की चीजें मंगा ली हैं। आपका चाहे किसी देश से मिला लो, आप डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट हो हर देश से। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि आप ज्यादा सामान भारत मंगा रहे हो और हमें झूठ बोलते हो स्वदेशी की बातें, और खुद विदेशी सब सामान इस्तेमाल करते हो। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपकी पूरा देश विदेशी बना दिया स्वदेशी के आंदोलन वालों ने। कौन सी चीज विदेशी नहीं है बताओ आज आप। आखिरी सवाल, चूंकि समय का भी इशारा है, अगर आपको समय में पीछे जाने की इजाजत दी जाए तो एक कोई चीज अगर आपको बदलनी हो तो क्या बदलना चाहेंगे? कौन सी घटना, आपके जीवन की घटना या देश काल की कोई ऐसी घटना, कोई परिस्थिति, आपको समय में पीछे जाने की इजाजत हो और आप चाहें कि ये बदल जाए, तो क्या बदलना चाहेंगे? इतना दूर अगर भेजिए रहे हो तो महाभारत में भेज दो हमें, कुरुक्षेत्र में। जब इतनी दूर भेज ही रहे हो तो कुरुक्षेत्र में भेज दो बस। आपकी चॉइस थी, आप कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में जाके क्या बदलेंगे? अब आपको भी ये बताना पड़ेगा कुरुक्षेत्र में क्या करेंगे, तो मैं हो गया बस, संवाद क्या करूंगा मैं आपसे। चलिए, बहुत अच्छा संवाद रहा, बहुत अच्छी बातचीत रही, और राजनीति से लेकर व्यक्तिगत चॉइस जो होती है अखिलेश यादव जी की, वहां तक पहुंचे। मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले संवाद से अब में ऐसा लगता है कि चुनाव ज्यादा करीब आ गए। बेहद संतुलित, संयमित तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी और अपने मुद्दों को स्पष्टता से पहुंचाने की कोशिश की। यह है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी अमर उजाला के संवाद में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत माननीय श्री अखिलेश यादव का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं अशोक शर्मा जी को अमर उजाला परिवार की ओर से कि वे मंच पर पधारें और हम सब की ओर से एक विशेष भेंट प्रस्तुत करते हुए श्री अखिलेश यादव जी का हम आभार व्यक्त करते हैं उन लगातार तालियों के साथ। इस विशेष सत्र के साथ वो ऊर्जा दिखा दीजिए लगातार तालियों के बीच।